Action. Go. Action one. Action. Shot one. Scene one. नमस्ते नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचान नहीं है। मैं श्रीरंग पंजाबरा कोटी भास्कर। लगता है आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना है। हमारे पिताश्री एक महान राष्ट्र पुरुष थे। आज भी लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। हाँ, मगर इसलिए हम बच्चों को पूरी दुनिया सलाम करते फिरे, ऐसे मुझे नहीं लगता। स्वतंत्र सूर्य स्वर्गवासी पंजाबरा उर्फ आबा काका कोटी क्यों पहचान गए ना? मुझे मालूम ही था, बल्कि पूरा विश्वास था। तो मैं उनका बेटा, सबसे छोटा, चौथे क्रमांक का। किसी अनिष्ट तथा वक्र ग्रह के दरमियान मेरा इस भूतल पर अवतरण हुआ, ऐसे मेरे भाताश्री का कहना है। नहीं, संभव है, क्योंकि मेरे जन्म के बाद ही कुछ दिनों में देश भर में दंगे फसाद हुए और उन्हें शांत करने के लिए हमारे पिताश्री ने अनशन उपोषण किया। उसी में उनका देहांत हुआ। उनके पश्चात हमारे माताश्री, उन्होंने भी 6 महीने के अंदर स्वर्गलोक का रास्ता पधारा। और फिर हमारे कोटी भास्कर परिवार के शान शौकत में जो गिरावट शुरू हुई, लगता है वो मेरी ही पैर की जयंती। तो मेहरबान, ये हमारी हवेली यहां से वहां तक फैली हुई है। आजकल इसे कोटी भास्कर की चौल कहलाया जाता है। हाँ, मगर एक जमाना था, इसी हवेली में बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं का आना जाना होता था। यही से देश की राजनीति का सूत्र संचालन होता था और यही पर रणगर्जन का कार्यालय प्रिंटिंग प्रेस था और यही से कि हमारे पिताश्री की गर्जन से ब्रिटिश सरकार तर कांपती थी, ऐसा लोग कहते हैं। वो जमाना तो ढल गया, काफी पुराना हो गया, बस रह गई सिर्फ यादें। हाँ, मतलब दैनिक रणगर्जन अभी भी चालू है, चल ही रहा है। कहते हैं स्वातंत्र सूर्य के पश्चात इस हवेली में बहुत बदलाव हुए। हवेली के दर्शनी हिस्से में 16 दुकानों के लिए खाने तथा भीतरी हिस्से में 27 परिवारों के लिए मकान बनाए गए। उसी आमदनी से सब कुछ चल रहा है। मतलब हमारी घर गृहस्थी, रणगर्जन, नेशनल हाई स्कूल, आरोग्य धाम और अनाथ अबलाश्रम, इन सबका खर्चा किसी तरह से निकल रहा है। थोड़ा बहुत कर्जा भी हो चुका है, मगर मेरे बचपन से तो मैं ऐसे ही देखते आया हूं। उसी में से एक विशाल हवादार मकान आपको यहां से नजर नहीं आएगा। हम सूरज के पिल्ले रहते हैं। सूरज के पिल्ले नाम मैंने नहीं दिया, ये किताबत हम 4 भाइयों को हमारे किराएदार ने दिए। तो मेहरबान, ऐसे मशहूर हवेली में आज की एक महत्वपूर्ण सुबह, आज हमारे पिताश्री की 26वीं पुण्यतिथि है, इसलिए आप सबके सहयोग की अभिलाषा है। बात ऐसी है सुनू ताई कि उसके जाने के बाद मेरा किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। ऐसा मत कहिए पांडुअण्णा, कम से कम इस देश का तो ख्याल कीजिए। हाँ, केवल पिताश्री की विरासत आगे। रंगा, तुम अभी तक यही हो? अरे जामवंत जी को लाने स्टेशन जाना था ना तुम्हें। वही जा रहा हूँ पढ़ना, बस की राह देख रहा हूँ। बस मैं सुनू ताई के साथ अनाथ अबलाश्रम जा रहा हूँ। वहां पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम निपटा कर तुरंत हवेली पहुंच जाऊंगा। ठीक है। जामवंत जी की ठीक तरह से खातिरदारी करना एकमेव ट्रस्ट की है वो हमारे। बिल्कुल। और वो उनका कन्या रत्न, उनकी बेटी मदालसा, वो पहले बार हमारे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पांडुअण्णा, मैं सब संभाल लेता हूँ। अब चलिए। तो सुनू ताई, उसके जाने के बाद इस घर में जैसे अंधेरा छाया हुआ। पांडुअण्णा, सबसे बड़े कोटी भास्कर, संपादक रणगर्जन। आपने वो जाने के बाद, उसके जाने के बाद वो जो सुना, उसमें से वो थी हमारी बड़ी भाभी। 2 साल हुए उन्हें गुजरे। और वो दूसरी, वो थी सुनुताई मिराशी, पिताश्री ने उस जमाने में स्थापित हुए अनाथाश्रम की आज की संचालिका। अभी तक नहीं आया ना कोई? आ जाएंगे बजरंग भैया। अभी तो 8:30 बजे और हमने कार्यक्रम का वक्त 10 बजे पहले ही घोषित किया है। तुम कुछ मत कहो, कोई नहीं आएगा। अरे स्वातंत्र सूर्य के प्रति इतनी दाह निष्ठा बची ही है कहाँ? केवल क्षुद्र लाचार कीड़े बिलबिला रहे इस देश में, समझे? बजरंग भाई, ऐसे ये रास्ता है। होने दो, मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा। स्वातंत्र सूर्य का धड़कता खून इन रगों में बह रहा है। बजरंग भैया, दूसरे कोटी भास्कर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल नेशनल हाई स्कूल, काफी गर्म मिजाज के ये बजरंग भैया किससे भी मिलजुल नहीं पाते। जब बजरंग भैया और युगंधर भाभी झगड़ते तो समझ लेना पूरी चाल का मनोरंजन। नेशनल हाई स्कूल एक राष्ट्रीय पाठशाला पिताश्री ने उस जमाने में स्थापित की थी, मगर आज की उसकी हालत क्या है ये मत पूछो। देवर जी, हाँ भाभी। सूची और थैली
लौटते वक्त आपके सामान लेंगे ना? अरे भाभी ये भी कुछ खुशी की बात है, मगर भाभी जरा भैया को संभालना। क्या रास्ते में हल्ला बोल कर दिया ना? हाँ। मालूम ही था अगर लोग नहीं आते तो वो क्या घर वालों का दोष? भाभी आप जल्दी से घर चलिए, भैया बहुत गर्म हो चुके हैं और बैठक की भी तैयारी करनी है, सारी चीजें लगानी है ना। कहा अच्छा हुआ अरे तुम मिल गए। अरे फूलों के हार तथा गुलदस्ते उनके बारे में तो किसी ने बस सोचा। इतनी सी बात ना, मैं करता हूँ उसका इंतजाम। अच्छे से 4-5 ले आना बिल्कुल। और तुम वक्त पर हाजिर हो जाना। हाँ हाँ रंगा, मगर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जरा गंभीरता से पेश आओ, शरारतें बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद, हाँ। एकदम बंद। डॉक्टर रघुराया, तीसरे कोटि भास्कर, पिछले 2 साल से पिताश्री ने स्थापित हुए आरोग्य धाम की देखभाल कर रहे हैं। वैसे दिखने में मैले कुछ नहीं है, ये सब कुछ आचार्य दाजेपा का संगति का परिणाम है। कहते हैं रघुराया ने उसके 12वीं वर्षगांठ पर आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लिखी पिताजी के खातिर। ये सब कुछ हमारे 2 बड़े भाई हैं, उनका बना बनाया झमेला है। वो दोनों हम दोनों से उम्र में काफी बड़े हैं। पिताश्री अंडमान जाने से पहले वो दोनों का जन्म हुआ और सजा भुगत कर लौटने के पश्चात हम दोनों का, इसलिए सब आंकड़ेबाजी हम पर चलती है। आखिरी कोटि भास्कर, मैं 2 साल पहले एमएससी पूरा किया, काम वाला कुछ नहीं, मगर कारनामे उसमें कुछ कमी नहीं। मुझे कैसे सुधारा जाए इस चिंता में पूरा कोटि भास्कर परिवार दिन रात सोच में पड़ा रहता है। और शायद मेरी बस आ गई, तो भैया और बहनों, आप सब लोग हमारे पुण्यतिथि कार्य के लिए, हमारे पिताश्री के पुण्यतिथि कार्यक्रम के लिए जरूर पधारें। ये निमंत्रण मैं आपको सब कोटि भास्कर परिवार की तरफ से देता हूँ। आपकी तो कृपा दृष्टि हम पर है ही, वो बढ़ती जाए। बजरंग भैया, भजन तो गा चुके, राज अब भजन का क्या क्यों ना हम राजगीतों का प्रयोग करें? राजगीत? नहीं, संत एकनाथ जी का है, बिल्कुल आध्यात्मिक, काफी पॉपुलर भी हो चुका है। रघुराया, अरे कम से कम इस बात का तो ख्याल कर कि आज का दिन कौन सा है, वक्त क्या है। पूजनीय स्वातंत्र सूर्य स्वर्गवासी पंजाब राव उर्फ आबा काका कोटि भास्कर की 26वीं पुण्यतिथि, और राजगीत सुनना चाहते हो? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मतलब उस वजह से तो लोग आएंगे ऐसा मतलब मेरा अंदाज है। नहीं, आप चाहे तो वैसे पौवाड़ा भी है। हाँ? राजगीत लगाओ, भजन बजाओ, नहीं तो मुजरा सुनाओ। आज के दिन काला कुत्ता भी आज झाँक कर नहीं देखेगा। अरे वैसी कोई बात नहीं है बजरंग भैया। वैसी ही बात है रघुराया। अरे स्वातंत्र सूर्य के प्रति इतनी दाहक निष्ठा बची ही है कहाँ? केवल क्षुद्र लाचार कीड़े बिलबिला रहे इस देश में, समझे? आपका स्वयं का जन्म इसी देश में हुआ है ना, या किसी बेवकूफ जैसे बको मत। मैं आम जनता के बारे में बोल रहा हूँ, कुलदीपकों के बारे में नहीं। बाकी कुलदीपकों का भी कौन कैसे भरोसा करे? अभी 10 बजने वाले हैं, फिर भी पांडु अण्णा का पता नहीं और रंगा का तो उठाओ ठिकाना भी नहीं। अरे मगर पांडु अण्णा तो बोल कर गए हैं कि सुनो ऊंचाई के साथ अनाथ अपराश्रम का कार्यक्रम निपटा कर तुरंत ही घर लौटाऊंगा। और मेहमानों को लाने के खातिर आपने देवर जी को स्टेशन भेजा है ना? अरे मगर अकल के दुश्मनों, जरा वक्त का तो ख्याल रखो। देखो व्यर्थ तंत्राना नहीं, पुण्यतिथि का कार्यक्रम बोले तो कोई शादी का मुहूर्त नहीं। हाँ। थोड़ा आगे पीछे तो होगा ही। हाँ। इसी बेपरवाही की वजह से देश का सत्यानाश हुआ है, समझी? अरे आबा काका के जमाने में कैसा कड़ा अनुशासन हुआ करता था। कार्यक्रम जयंती का हो या मैयत का, आज से वक्त कभी छूटने नहीं दिया। 1 मिनट की देरी की वजह से थप्पड़े खाई है आबा काका की। अरे उस युग पुरुष ने चंदन की तरह अपनी जिंदगी घिसाई, इसलिए स्वतंत्रता के फल चख रहे हो, और साल भर में एक दिन उनके पुण्य स्मरण के खातिर वक्त पर नहीं आ सकते। अरे मगर इतनी जोरों से क्यों? पड़ोसी सुन रहे हैं। सुनने दो, वो सुने इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कोई बड़गुंजा नहीं हूँ। स्वातंत्र सूर्य का धड़कता खून इन रगों में बह रहा है। जाने दीजिए भजन भाई, छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? जाने दीजिए। छोड़ दीजिए बजरंग भाई, छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ। क्या छोड़ दूं? हाँ। चलो मान लेते हैं कि इस देश की 80 करोड़ जनता गई भाड़ में, मगर इस हवेली के 16 घरों से और 16 दुकानों से और 27 घरों से ये इतना सा हॉल भरे, इतने भी लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। सिर्फ 25 सालों में मूर्खों, तुम स्वातंत्र सूर्य को भूल गए हो। इतनी जोरों से क्यों? अगर चीखना है तो जरा हल्के से चीखो। वो असंभव है। जब तक पूरी दुनिया जाग नहीं उठती तब तक मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा, स्वातंत्र सूर्य का। जी भर के चीखिए।
जब मुंह से झाग निकलने लगे तो बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं जाने दीजिए बजरंग भैया, सुबह 6 बजे से मजनू का धमाका लगा है, फिर भी इस हवेली में कोई नहीं जगा, तो फिर दुनिया की बातें क्यों करें? पांडु अण्णा लौटने के बाद प्रतिवर्ष जैसे हम लोग ही कार्यक्रम निपटाए। अरे मगर तब तक देखिए, मैं ये स्वादानेश्वर जी का पसायदान लाता हूँ, आपको मन को देखो कैसे शांति शांति महसूस होती है। बस 1 मिनट देवर जी। हाँ बोलिए भाभी। ये गत साल की सूची के प्रमाण सारी चीजें यहाँ आयोजित की गई है, जरा देखे तो चले। हाँ चलेगा बजरंग भैया, आज तुम नहीं करो ये ऐसे आलतू फालतू का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भाभी मैं सूची पढ़ता हूँ, आप चीजें गिनता। शुरू करो। हाँ, अंगरखा, कोट, उत्तरिया, धोती, पगड़ी पहने की, पंचा, खाजा, खादी की टोपी बाद वाली, पिस्तौल पहले का, पानदार, पीकदार, भगवा, सरहोथा बाद वाला, पीतल का लोटा बाद वाला, हस्तलिखित ग्रंथ 4, कुल 25 बराबर। बराबर। अब हल्दी कुमकुम चढ़ाकर। बराबर क्या बराबर? अभी भी एक महत्वपूर्ण चीज बाकी है। आप क्यों आलतू फालतू कामों में आप अपना नाक घोंपने लगे? स्वातंत्र सूर्य की विरासत हमें जो संभाली है तुम्हारी छोड़ दीजिए बजरंग भाई, छोड़ दीजिए। कौन सी महत्वपूर्ण बात का आप जिक्र कर रहे थे? जूतिया। जूतियां? छी, कैसी बातें कर रहे हो? नाहक नाक मत खुला। बंटवारे के पश्चात के दंगों के दौरान पदयात्रा की उन जूतियों ने। पदयात्रा के दौरान स्वातंत्र सूर्य नंगे पाँव ही घुमा फिरा करते थे। वो पदयात्रा के पश्चात, पदयात्रा के दौरान कोल्हापुरी चप्पल थी उनकी पैरों में, मैंने देखी है। पदयात्रा के दौरान के फोटो लाकर दिखाओ। शायद फोटो के समय फटी होंगी, नहीं तो आप निकाल क्या वहाँ सिलाने बैठ गए थे? खामोश। कम से कम बुजुर्गों के सामने बात करते वक्त मर्यादों का उल्लंघन ना कर। आबा काका तस्वीर से देख रहे तुम्हें, और आपकी गप्पियां भी सुन रहे हैं। ख्वाब आप भी। जाने दीजिए बजरंग भाई, क्यों छोटी छोटी बात से बहस करना? मैं बहस नहीं कर रहा हूँ रघुराया। चलो मान लेते हैं कि आबा काका पदयात्रा नंगे पांव चले होंगे, मगर कभी तो उन्होंने जूतियां पहनी होंगी। कहाँ है उनके वो पुणेरी जूते? देखिए, बक्से में जितनी भी चीजें थी मैं सारी की सारी यहाँ लाई हूँ। आप खामोखा मुझ मत पर गुर रही है। और सूची में भी पंजीकृत नहीं किया है, शायद किसी ने चुराया होगा। क्या? उस जमाने में नहीं तो बेचे होंगे। अरे कौन खरीदेगा वो पुराने जूते? स्वातंत्र सूर्य के जूतों को कौन खरीदेगा? अरे रास्ते का कोई चोर उचक्का भी देगा 5-10 हजार बड़ी खुशी से। रंगा को पूछो, ऐसी हरकतों में उससे कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो भले कैसी भी हरकतें करे, मगर क्या हमने थोड़ी स्वातंत्र सूर्य को बिकाऊ कर दिया है? और क्या करना बाकी है? हाँ? पांडु अण्णा ने तो छापखाने का मशीन भी भेज दिया। अरे मगर रणकर जन की खपत पे घटोती होगी, मजदूरों की तनख्वाह देनी बाकी। उन्होंने फुरसुंगी के आरोग्यदान का हॉलिडे कैंप बना दिया। वो सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में। हाँ मगर क्यों? वो थोड़ी मेरी आराम की खातिर है, और हजारों रुपए के बिलों की भुगतान बाकी थी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, रणगर्जन के खपत में कटौती क्यों हो गई? मजदूरों की तनख्वाह क्यों बाकी रह गई? तुम्हारे जैसा ब्रह्मचारी डॉक्टर फुल टाइम काम पर होते हुए भी हजारों रुपए की बिलों की भुगतान क्यों बाकी रह गई? क्या स्वातंत्र सूर्य के जीवन काल में कभी आई थी ऐसी नौबत? बड़े भोले शाम बनकर देवर जी को डांट रहे हो। जरा स्वयं अपनी पाठशाला के बारे में कुछ तो कहिए। पाठशाला के बारे में क्या कहना है? बड़े अच्छे ढंग से चल रही हो। अच्छा, तो फिर गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ शादी के मंडप क्यों लगते हैं? पहले जैसे डोनेशन सब नहीं मिलते, विद्यार्थियों की संख्या में कटौती हो गई। ये क्या मेरी गलती है? स्वातंत्र सूर्य के जीवन काल में कभी आई थी क्या ऐसी नौबत? पहले जैसे डोनेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या में घटौती क्यों हो गई? छोड़ दीजिए भाभी। छोड़ कैसे दूं? अरे जरा स्वयं अपनी पाठशाला के बारे में कुछ तो बताने दो। मेरी माँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, अब चुप भी हो जाओगी। भाभी आप वो पंचज्योति की थाली लेकर आ रही थी ना? हाँ, पंचज्योति से आरती जो उतारती हुई इनकी। निर्लज बेशरम औरत, तुम भाइयों की खाने पीने की तकलीफ हो जाती इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, वरना कब की लात मारकर घर से निकाल दिया था उसे। छोड़ दीजिए बजरंग को, जाने दीजिए। तुम भाइयों ने उसे बहुत बढ़ावा दिया है। अरे आबा काका के सामने बात करने की कभी हिम्मत नहीं की माताश्री ने, क्योंकि आबा काका हमेशा कहा करते थे कि पैर की जूती पैर बराबर ही देनी चाहिए। बाबूली जूतियों से क्यों झगड़ा मोड़ लेना? रघुराया, सवाल ना ही जूतों का है ना जूतियों का, बल्कि सवाल निष्ठा का है। अरे ब्रिटिश सरकार को संपादकीय द्वारा क्या झाड़ा था स्वातंत्र सूर्य ने कि बुढ़िया मर जाने का डर नहीं, मगर समय का बहना नामंजूर है। बिल्कुल सही फरमाया तूने बजरंग। आज
के मेरे भाषण के दौरान मैंने राष्ट्र को यही संदेश दिया है, बुढ़िया मरने का गम नहीं मगर समय का लापरवाह होना नामंजूर है। क्यों सुलताई? बहुत ही खूब। क्या बताऊं रघुराया, आज का पांडुअण्ण का भाषण इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर, बिल्कुल मनोवेधक, या फिर मनोहारी कहते ना, बस। अच्छा, कितनी बढ़िया। अच्छा, कितनी महिला, कितनी आना थी वहां पर। थी वहां पर। कार्यकारी समिति की सारी बहनें उपस्थित थी, मगर आजकल अनाथ अबलाएं आती ही कहाँ है। फिर भी अनाथ आश्रम तो बड़ी जोरों से चल रहा है। तुम भी बड़े अजीब हो बजरंग। केवल अनाथ अबला मिलती नहीं, इसलिए क्या हम आबा काका स्थापित अबलाश्रम बंद कर डालें? अरे क्या कभी आबा काका के स्वर्गस्थ आत्मा के बारे में भी सोचा है तुमने? नहीं, चलने दीजिए, बड़े जोरों से चलने दीजिए आश्रम। चलो, तो फिर एक कार्यक्रम पूरा हो चुका, अब पुण्य दीदी का आखिर भारतीय कार्यक्रम। अरे मगर लोग कहाँ हैं? पांडुअण्णा और कोई आएगा ऐसा लगता नहीं। अरे मगर आज के प्रमुख अतिथि जाम्बुवन जी, उन्हें लाने रंगा गया था ना। रंगा तो एक नंबर का निठल्ला है, बैठा होगा कहीं ठेले पर किसी की मजाक उड़ाते हुए। देखिए, कुछ भी मत बोलिए। देवर जी को लौटते वक्त मैंने कुछ बाजार से चीजें लाने को कहा था। और मैंने भी उसे फूलों के हार तथा गुलदस्ते लाने कहा है। तो फिर वो थोड़ी वक्त पर आने वाला है। और जाम्बुवन जी के बारे में क्या कहें, वो तो बिल्कुल विदर्भी है, गलती से भी वक्त पर नहीं पहुंचे। बजरंग, मुझे लगता है हमें कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए। अरे मगर आज के प्रमुख अतिथि, उसके बारे में कौन? उसका उत्तरदायित्व आज ये बजरंग निभाएगा। हाँ? क्यों निभाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मतलब पिछले साल मैंने ही भाषण किया था। हाँ, मगर तनिक संक्षेप में ही। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो, मेहरबान, बैठ जाइए। हाँ। रघुराया, हाँ। कार्यक्रम पत्रिका। हाँ। चश्मा देखा सुलताई, उसके जाने के बाद इस घर में मेरे किसी चीज का ठिकाना नहीं है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं। रघुराया, बैठो, वहां नहीं, आगे। सर्वप्रथम स्वातंत्र्य सूर्य के तस्वीर को हाथ, उन्हीं के सर्व उपकरण तथा सामग्री की पूजा और पंच ज्योति का प्रज्वलन हस्ते पांडुअण्णा कोटि भास्कर संपादक ऋणगर्जन। पांडुअण्णा, वो सब कुछ हो चुका है। हाँ, ठीक है। तो सुलताई, आगे। अब आगे सामुदायिक अब आगे सामुदायिक रामधून। हाँ। रघुराया,